प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में कुछ सर्वे आ रहे हैं। सर्वे विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं आ रहे, लेकिन मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे है उस सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बताया गया है कि जिस तरह से अभी सवाल यह है कि मूड ऑफ द नेशन में सवाल पूछा गया कि मान लीजिए कि जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और मान के चलिए कि अगर अभी ये चुनाव करवाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में सरकार मतलब ज्यादा सीटें कौन ला सकती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर टीएमसी। और इसी को लेकर मूड ऑफ द नेशन जो देश का मिजाज जानने के लिए सर्वे किया और उसके बाद इसमें पता चला कि जनवरी 2026 में ये किया गया सर्वे में सवाल ये था कि आज लोकसभा चुनाव हुए तो बंगाल में किसकी जीत होगी। और इस सवाल के जवाब में जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं, देखिए जो पुराने नतीजे भी हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने बताया था जो पुराने नतीजे में क्या थे। टीएमसी कुल यहां पर कितनी सीटें हैं तो 42 सीटें हैं लोकसभा की। ये भी ध्यान में रखिए कि कुल कितनी सीटें, उस हिसाब से आपको आसान होगा समझने में। तो 42 लोकसभा की सीटें हैं और टीएमसी को 2024 के नतीजे में देखें तो 29 सीटें। यही अगर अगस्त 2025 में देखें तो 31 सीटें मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से बताया गया था। और यही जो मूड ऑफ द नेशन में जनवरी 2026 में अभी पूछा गया है तो बताया गया है 28 सीटें आ सकती हैं। तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो टीएमसी को 28 सीटें मिल सकती हैं। और यही चीज जो बताया गया है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में बताया गया है कि जो नतीजे थे वो एक लोकसभा। मूड ऑफ द नेशन को अगर अगस्त 2025 में देखें तो कोई भी सीट नहीं दिया गया यहां पर कांग्रेस को, और अभी भी कांग्रेस को एक भी सीट जाता हुआ नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा बीजेपी को अगर देखेंगे तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधे फाइट जरूर है और इसीलिए बीजेपी को 12 सीटें 2024 के नतीजे में मिले। और इसमें मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2026 में 11 सीटें बताया गया कि आ सकती है मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में। और अभी जो किया गया है जनवरी में, तो जनवरी 2026 में 14 सीट का अनुमान बताया गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो 14 सीटें बीजेपी ला सकती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस जो बीजेपी है उसकी फाइट सीधी देखी जा सकती है। तो ये आपको पूरा सीट को लेकर हमने बताया है आपको। इसके अलावे जो अगर देखेंगे तो हम वोट परसेंटेज भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ है और कितना है। अब वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि वोट परसेंटेज कितने पश्चिम बंगाल में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस को आने के अनुमान बताए गए हैं। ये जो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है इसमें थोड़ा नतीजे पे भी ध्यान देंगे कि नतीजा क्या कुछ रहा है 2024 में और अगस्त 2025 में जो एमओटीएन किया गया था उसमें क्या कुछ था और अभी का जो स्थिति है वहां पर अभी की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है। तो एनडीए में जो अभी की स्थिति बताई गई है, जो सीटें आई 39% वोट शेयर मिला था इसे एनडीए को 2024 के नतीजे में। और अगस्त में मूड ऑफ द नेशन का जब सर्वे किया गया तो 41% यहां पर वोट शेयर मिलता हुआ दिखाया गया। और ये एनडीए मतलब बीजेपी के जितने गठबंधन वाली पार्टी है उन्हें। और इसके अलावा मूड ऑफ द नेशन जो 2026 में अभी किया गया है सबसे लेटेस्ट में, उसमें बताया गया है 42% वोट शेयर आ सकते हैं अगर अभी चुनाव होते हैं तो ये एनडीए को मिल सकता है। तो इसमें है कि अगर आज चुनाव हुए लोकसभा के तो पश्चिम बंगाल में एनडीए की जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा हो सकती है। इंडिया 42% बताया जा रहा है, लेकिन इंडिया में देखेंगे तो यही 2024 में अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे 51% वोट शेयर था। इसके अलावा 55% अगस्त में वोट शेयर में बताया गया जो एमओटीएन अगस्त में हुआ था 2025 में। इसके अलावा 26 में देखेंगे तो 54% वोट परसेंटेज मिलता हुआ दिखाया गया है। तो इसमें इसे मिलाकर अगर आप देखें तो दोनों को जब मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो मूड ऑफ द नेशन के जो सबसे लेटेस्ट सर्वे है इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हुए तो भी टीएमसी यानी इंडिया गठबंधन को वोट शेयर भी ज्यादा मिलेगा, टीएमसी को सीट ज्यादा मिलेगी। मतलब
सीट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी पीछे है और बीजेपी भी पीछे है, लेकिन कांग्रेस से आगे बीजेपी जरूर है पश्चिम बंगाल में। और यही वोट परसेंटेज में देखेंगे तो इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज ज्यादा है और बीजेपी यानी एनडीए का वोट परसेंटेज कम है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी लोकसभा चुनाव हुए तो फिर एनडीए दूसरे नंबर पर और इंडिया यहां पर ज्यादा सीटें ला सकती है लोकसभा के चुनाव में। यह था पश्चिम बंगाल के जो लोकसभा अगर अभी चुनाव हुए तो उसमें किसकी जीत होगी उस पर। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।